ब्रेक के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश की बात में आज आपके सामने मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल। राज्यसभा से सांसद भी हैं और उसी दम से अपनी दमदार तरीके से बात रख रहे हैं कि क्या माहौल है देश का। नरेश अग्रवाल जी, जो आपने कहा कि पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की भी हार किस तरीके से? ये कैसे हार, हम लोग की कहाँ से सूत्र निकल आया है। आपको मिसाल के लिए हम हरदोई जिले आपके के प्रदेश के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जिनके रिश्तेदार आधा दर्जन से ज्यादा, करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं जिनके रिश्तेदार अपनी कुर्सी नहीं बचे। कुछ हारे तो कुछ जीते भी उनके रिश्तेदार, ज्यादातर हारे हैं। नहीं, जैसे सीतापुर में ले लें, मिस्रिक के जो मैनपुरी में क्या हुआ? आप मिस्रिक के जो हमारे मंत्री थे, उनका एक लड़के के वाइफ हार गई, 4 जीते, लेकिन एक को मीडिया ने लिया, वो 4 जो जीते उनको मीडिया ने नहीं लिया। लेकिन हमारे हरदोई में ले लीजिए, 72 जिला परिषद की सीटें हैं, 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, कुछ निर्दलीय जीते, कुछ बसपा जीती, कुछ बीजेपी जीती। तो 72 में 58 जीते, अब आप कहते हैं बसपा ने बढ़त ले ली। ये हम मीडिया का कौन सा रूप मैं नहीं समझ पा रहा। आपको एक प्रचंड बहुमत दिया था, जिस तरीके से बहुमत दिया गया था और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, ये एक बात थी कि विकास की थी। नो डाउट काम किया गया है, लेकिन वो काम नजर नहीं आता ऐसा कुछ नहीं तरफ से, जिसकी वजह ये रही कि पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी सफलता हम लोगों को मिली। मैनपुरी आप हार गए, नहीं, मैनपुरी आजमगढ़ आप हार गए। कहाँ पर से किसने फिगर दे दिया? आजमगढ़ में देखिए असदुद्दीन ओवैसी अरे 1-2 सीटों पर जीत गए होंगे, ये तुक्के में तो कहीं कोई लोकतांत्रिक कांग्रेस हमने बनाई थी, हम भी लड़ते थे, हम जीत जाते थे बहुत से जिलों में, इसमें कौन सी ऐसी बात थी? तो आप इसे बड़ी हार नहीं मान रहे? जो ये हार है, हम तो जीते हैं पूरे प्रदेश में। पता नहीं मीडिया ने कहाँ पर से क्लू निकाल दिया, कौन सी खबर उनको मिल गई कि जो मीडिया ने चला दिया कि समाजवादी पार्टी हारी। ये बिल्कुल उल्टी खबर है। लेकिन जो सीटें मिलना चाहिए उससे तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मिली, काफी दूर है। कई जगह आपको इतनी उम्मीद नहीं थी कि मिलेंगे? 2/3 बहुमत मिला कई जगह। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतना पंचायत का चुनाव बड़ा छोटा चुनाव होता है, उसमें पूरी गांव की जनता इन्वॉल्व होती है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम इससे घर घर पहुंचना चाहते हैं और घर घर अपना वो रखना। अभी भी पहुंचना ही चाहते हैं, अभी पहुंच नहीं पाए। नहीं, अभी नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि हम इसके जरिए घर घर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी चुनाव लड़ा है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने ये बात कही है। छोड़िए किस, हम लक्ष्मीकांत जी पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। छोड़िए, कमेंट करना हो तो मोदी जी पे करूंगा या उनके राष्ट्रीय जाहिर है कि वो चीज अलग हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे करना चाहूँगा। लेकिन बड़ा बोलेपन की कोई इलाज नहीं होता है और बड़ा बोलेपन का कोई जवाब भी नहीं होता है। लेकिन एक इतना बड़ा मंत्रिमंडल में उथल पुथल किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये कहा गया कि अखिलेश यादव ने पहली बार कोई एक्शन लिया और तेजी से एक्शन लिया है, जिसमें से तकरीबन 20 मंत्रियों को, 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और ज़्यादातर मंत्रियों को हटाया गया। आखिर ऐसा माहौल एकदम से पैदा क्यों हुआ? नहीं, देखिए, ये जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, बहुत से मंत्रियों ने अपने क्षेत्र को हार गए, जीत नहीं पाए। बहुत से लोगों ने लोकल प्रत्याशियों का समाजवादी के विरोध भी किया। आवाज़ तो उस समय से उठी थी, उसी समय हम लोगों ने कहा था, नेताजी ने, अब जाकर आपने, हाँ ये बात सही है, उसी समय से हम लोगों ने कहा था कि नेताजी एक्शन होना चाहिए। अगर पार्टी के ही लोग जिम्मेदारी का साथ नहीं करेंगे, जो लोग इसके जिम्मेदार, अभी और भी लोगों पे एक्शन होगा, ऐसा नहीं कि एक्शन अभी बचा हुआ है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जो एक्शन लिया गया है, अगर देखा जाए, जैसे आप नेताजी की बात करें तो नेताजी को काफ़ी लंबे वक्त से सार्वजनिक मंचों पर अखिलेश जी को चिल्लाते नजर आए हैं कि ऐसे सरकार नहीं चलेगी, अधिकारी सही नहीं है और मंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इतनी देर से एक्शन लिया गया, आखिर क्या वजह? हम कहते एक्शन हुआ तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब अगर ये एक्शन हुआ, तारीफ तो इसकी भी कि एक्शन हुआ और तारीफ इसकी भी कि आपके साहबजादे वो अलग की चीज, मंत्री परिषद में पहुंचे, इसकी भी वो अलग की चीज है और ये मुबारकबाद के लायक, वो अलग की चीज है। लेकिन मैं तो बहुत दिनों से चिल्ला के मंच से कह रहा था, फर्जी मंत्रियों को हटाइए, मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, मैंने सेशन में कहा था, मैंने ओपन मंच से कहा था कि उन पर एक्शन लीजिए और एक डिसिप्लिन पैदा करिए। जो लोग इनडिसिप्लिन पार्टी में पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा में की बात तो अभी जो सेशन गया इसमें आपने कही थी, मैंने भी देखा था। मैं आज भी कहता हूँ कि नेताजी को और कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अखिलेश जी को अधिकारियों के खिलाफ भी एक बड़ी भारी
कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी एक ऐसा ही अधिकारियों का रिशफल अगर हो तो बहुत अच्छा संदेश तो आप जनता में रिशफल अधिकारियों का भी करेंगे? मैं तो चाहता हूँ, मैं तो मांग करता हूँ। और ये भी 1 साल का जो 1-1.5 साल का वक्त बचा है सरकार का भी, तो इसमें भी क्या रिशफल होने की जरूरत है? नहीं, अब तो या अब फाइनल फाइनल रिशफल हो गया, आपको रिशफल होने का क्या जरूरत उम्मीद नहीं है। रखी जाए इन मंत्रियों से जिन्होंने अभी शपथ ली है, इनसे अब क्या हम उम्मीद तो इन रखी लोगों से जाए? यही कहेंगे कि जिस जिम्मेदारी के साथ अखिलेश यादव जी ने और नेताजी ने आपको जिम्मेदारी सोची, आप पे विश्वास रखा है, लेकिन तो एक सवाल उठा विश्वास दिखा के दिखाए आप आपके लोग। मंत्रिमंडल पे एक सवाल उठा कि एक अकाली नेता आते हैं, रात आते हैं और सुबह उन्हें शपथ दिला दी जाती है, आपके प्राथमिक अब सदस्य उसमें भी कोई नहीं हैं। कमेंट हम नहीं करेंगे और मैंने भी उसको बहुत अच्छा नहीं माना। अच्छा, आप भी इसके खिलाफ मैं भी हैं? इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अब जो डिसीजन था डिसीजन है, उस फिर डिसीजन पे जब थोड़ी आप में भी नाराजगी है तो फिर अच्छा काम, क्योंकि जब एक वो आदमी नाराज है जो सबसे मजबूत आवाज है। नहीं, लेकिन जो गलत है हम उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। हमारी पार्टी में कम से कम ये छूट है, शायद बीएसपी में इतना कह दिया होता तो अब तक निकाल के पार्टी से बाहर कर दिए गए होते। चलिए, आप हमारे शो में शामिल हुए नरेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप शामिल हुए। तो ये थे नरेश अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, और जो मुजफ्फरनगर हुआ है या दादरी हुआ है ये मात्र एक घटना थी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होगा। हम भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल हो साफ़ हो और एक अच्छी सरकार रहे और काम हो, आम आदमी की बात हो, देश की बात में। आज सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।